हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज म्यूचुअल फंड का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करने वाले जर्नल एंट्रीज ऑफ म्यूचुअल फंड। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड। इसमें हम आज कवर करने वाले लास्ट पार्ट है जर्नल एंट्रीज है तो कर लेते हैं। जिनके पास पेपर में जर्नल एंट्री आ रहा था सर तो करवा दो, तो चलो करवा लेते हैं। क्वेश्चन दिया है टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर जो मैं रेफर कर रहा हूं उसमें 241 सम नंबर 18, पेज नंबर 241 सम नंबर 18 न्यू टेक्स्ट बुक के अंदर है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फॉर अ म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्लूड्स 10,000 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड एंड 8,000 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड एक्वायर्ड, मतलब खरीदा। हमने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ने शेयर्स खरीदा ए लिमिटेड का, शेयर्स खरीदा बी लिमिटेड का। शेयर खरीदा तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? शेयर આવવાનું છે, પૈસા જવાનું છે। शेयर्स बोले तो इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड આવવાનું છે, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड આવવાનું છે। શું જવાનું છે? પૈસા, રોકડા। તો અહીંયા जर्नल एंट्री नंबर 1 तारीख पे, तारीख कौन सी तारीख? 2016। कॉलम नहीं बना रहा हूं बट बेसिक समझ जाना। तो भाई यहां पे लिखूंगा मैं क्या? इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट। साथ में सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी। कितने में खरीदा वो दिया नहीं है, कॉस्ट दिया है 20 रुपए, कॉस्ट दिया है 30 रुपए। तो 10,000 इंटू 20 करेंगे तो 10,000 इंटू 20 2 लाख हो गया। 8,000 इंटू 30 करेंगे 2,40,000, मतलब इतना पैसा जवानु छे टू कैश और बैंक अकाउंट। अब इधर मैंने कैश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि शेयर्स हमेशा बैंक से परचेज किया जाता है, कभी भी शेयर कैश में नहीं कोई खरीदता है, पैसा ऑनलाइन ही ट्रांसफर करना पड़ता है। बोले तो बैंक, इसलिए कैश बैंक लिखा तो कोई रॉन्ग नहीं होता है। हाँ? एंट्री नंबर 1 हो गया। नरेशन भी लिखने का, बीइंग जर्नल एंट्री तो नरेशन कंपलसरी है। समझ में आया क्या? हम आदिवासी नहीं है, हम आदिवासी जनरेशन वाले नहीं है, यंग जनरेशन वाले। अभी समझ जाओ नरेशन कंपलसरी है कि नहीं। चलो क्या कैसा दे देता हूँ, हमारे को भी नहीं मालूम। चलो आगे बढ़ते हैं। The market value of the share at the end of 2016-17, 2017 के एंड में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 19 एंड 32 इज्जत से दिया गया है। सम इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फंड इन द अकाउंटिंग ईयर 16-17। ये 2017 में इसका वैल्यू 19 रुपया हो गया, 32 रुपया। कहना क्या चाहते हो? कहना चाहते हैं कि जब आपने खरीदा था तब इसका वैल्यू 20 था, साल के एंड में 19 रुपया होगा, मतलब नुकसान 1 रुपए का, फायदा 2 रुपए का। ये बताना चाह रहा है वो, बराबर। नुकसान को इधर कहते हैं, नुकसान नहीं, लॉस नहीं, इसको कहते हैं प्रोविजन। मतलब ये शेयर मैंने अभी बेचा ही नहीं है ना, मेरा खाली वैल्यू कम हुआ है, तो मतलब ये लॉस को लॉस नहीं कहेंगे, प्रोविजनल लॉस कहेंगे। प्रोविजन मतलब क्या होता है? क्या हो सकता है जो लॉस, इन्वेस्टमेंट अगर आज ये तारीख को बेचूंगा तो 19 रुपया मार्केट में भाव चल रहा है, तो मुझे 1 रुपए का क्या होगा? लॉस होगा। तो ये लॉस नहीं है, इसे हम लोग प्रोविजनल कहते हैं। और प्रोविजनल लॉस नहीं, प्रोविजनल डेप्रिसिएशन। क्या नाम देते हैं? प्रोविजनल डेप्रिसिएशन नाम दे रहे। जब बेचेंगे तब एक्चुअल लॉस डिसाइड किया जाएगा, बेचा क्या नहीं। तो मतलब ये जो 1 रुपए का नुकसान हुआ उसे क्या कहते हैं? प्रोविजनल लॉस नहीं, प्रोविजनल डेप्रिसिएशन। और जो भी लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा? डेबिट। बट प्रॉफिट एंड लॉस तो बना नहीं सकते, तो इधर हम लोग बनाते रेवेन्यू अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? रेवेन्यू अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट डेबिट, डेबिट मतलब लॉस हुआ। 2 कहां से आया भाई? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना लॉस हुआ? तो 10,000 शेयर था, 1 रुपए के हिसाब से 10,000 का नुकसान हुआ। बुझे? अरे हाँ या नहीं? सर जी 2 रुपए का फायदा तो हो रहा है कि नहीं?
₹30 का सामान ₹2 का फायदा दे रहा है, बट फायदा कमाए क्या? अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज मतलब अभी तक मिला नहीं है। तो जब फायदा कमाते हो, जैसे लॉस हुआ तो प्रोविजनल, फायदा हुआ तो अनरियलाइज। समझ में आ गया क्या? तो जब फायदा होगा तो उसे हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? अनरियलाइज्ड। क्लियर है क्या? तो यहां पे आपने को अनरियलाइज फंड कितना हुआ है देख लो जरा। तो अनरियलाइज आपको ₹2 का फायदा हुआ है ना? कितने शेयर्स के ऊपर? 8 इंटू 16 हो जाएगा, मतलब 8000 इंटू 2 16 हुआ ना। तो आपको 16000 का क्या हो गया? फायदा हो गया। तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी? भाई ऊपर आ जा। तो इसे हम लोग फायदा है तो किधर जाएगा? क्रेडिट साइड पे। तो 2 अनरियलाइज रेवेन्यू अकाउंट। क्या वर्ड यूज किया मैंने? अनरियलाइज रेवेन्यू या अनरियलाइज एप्रिसिएशन। रेवेन्यू या तो एप्रिसिएशन। अनरियलाइज रेवेन्यू अकाउंट 2 किसकी वजह से फायदा हुआ? इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। यहां पे क्या हुआ? रेवेन्यू। लॉस किधर गया? रेवेन्यू अकाउंट में, और उसे हम लोग क्या वर्ड यूज करते? प्रोविजनल। यहां पे फायदा हुआ अनरियलाइज, बट किसके वजह से? बी के वजह से। तो फायदा तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाला है। तो इधर कितने का फायदा होगा? 16000। दैट्स इट, झालो, हो गया एंट्री। इतना ही है। समझा? इन्वेस्टमेंट खरीदा, बराबर है, फायदा नुकसान, खत्म। और क्वेश्चन में कुछ पूछा ही नहीं था। समझा ये? अब म्यूचुअल फंड में क्या टाइप का क्वेश्चन आएगा? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, खरीदोगे, वैल्यू फ्लक्चुएट होगा, और एक टाइम के बाद उसे बेच दोगे, खत्म। अभी इसके बाद जो सम आएगा उसके अंदर क्या एंट्री आने वाला है? बेचने की एंट्री आने वाली है। बराबर है? ठीक है, चलिए देखते क्या है। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल सपोज वही दिया, मैं इसके लिए इस पे अभी फोकस नहीं करता हूं, एक कंप्लीट सम ही ले लेता हूं, फिर हम इसके ऊपर आते हैं। मतलब ये वाला सम जो है, ये करने से पहले एक कंप्लीट सम उसी टाइप का ले लेता हूं, तो आपका जो विजन है वो एकदम परफेक्ट चलेगा। ठीक है, पक्का? स्टार्ट करते हैं, देखते क्या दिया है। Investment portfolio of mutual fund scheme include 5000 shares of X Limited and 4000 shares of Y Limited acquired on 31st December 2015. The cost of shares were 40 and Y was 60. मतलब खरीदा, कौन सी तारीख को खरीदा भाई? 31 दिसंबर 2015। खरीदा तो इन्वेस्टमेंट आवेगा, तो यहां पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन, क्या बात है, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, 2 पैसा जवानु छे बैंक अकाउंट। કેટલો કેટલો કેટલો? 5000 into 40 2 लाख, 4000 into 40 1,60,000, टोटल 3,60,000। हाँ जी, ये कौन सा सम है मालूम है? ये है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 242 सम नंबर 20। पेज नंबर 242 सम नंबर, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा इंटू 60 है तो कोई नहीं ना बेटा, मैंने तो ऐसे 40 देख लिया, तो ये बदल जाएगा। क्या है, आपको तो मैं एंट्री करवाने की पढ़ाओ। 2,40,000, अरे सेम टू सेम सम हो गया यार, अभी जो किया था वैसा ही दिख रहा है। समझ में आया क्या? पहला एंट्री क्लियर। पुढे जाता है, देखता है क्या हुआ है। द मार्केट वैल्यू तो शायद एंड साल खत्म हो गया, 38 हो गया, 64 हो गया इज्जत से। मतलब समझ में आ गया? नुकसान को प्रोविजन कहते हैं, फायदे को अनरियलाइज कहते हैं। क्या स्मार्ट एक सम में बन जाते तुम लोग। 31 नहीं रे बाबा, मार्च है ना ये, यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च। आजा भाई, 31 मार्च 2016। कितने का लॉस हो रहा है भाई? 3840 में 2 का नुकसान हो रहा है। जो भी लॉस हो रहा है 2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट में रेवेन्यू अकाउंट डेबिट, कितना? 5000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपया, मतलब 10,000। अगर आप ध्यान से देखोगे अमाउंट बदल गया है, एंट्री जो पहला सम किया था वही मिल रहा है मेरे को। तो फर्स्ट सम के अंदर एंट्री देखो, सेम टू सेम, समझे? वेरी गुड। चलिए आ जाए भाई, उसके बाद
अनरियलाइज प्रॉफिट किसके वजह से होगा? इन्वेस्टमेंट की वजह से। इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू अनरियलाइज एप्रिसिएशन या तो रेवेन्यू अकाउंट। कितना? तो 4000 शेयर्स पे 4 रुपया 16,000 बराबर है। परफेक्ट। उसके बाद क्या दिया है? शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनी वेर डिस्पोज्ड ऑफ, रियलाइज हुआ, बेचा। कितने में? 37x का बेचा एंड 67y का बेचा। शो नेसेसरी एंट्रीज। इतना क्लियर है? इतना फर्स्ट समय भी किया था। मतलब अब इस क्वेश्चन में कौन सी एंट्री आने वाली? नहीं, सेल्स की एंट्री। चलिए देखते हैं सेल्स की एंट्री कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, अब आपको बेचना है तो देखो इधर एक ऐसा है जिसके अंदर लॉस है और एक जैसा जिसके अंदर प्रॉफिट है। एक्स की बात करूंगा, कितने में खरीदा था, अब बेच कितने में रहा हूं, मतलब मुझे इधर लॉस हो रहा है और पहले भी इसके ऊपर लॉस हो चुका है, प्रोविजनल लॉस हुआ है। लॉस नहीं था कि भाई पहले बेचता तो 38 में बेच देता, अभी 37, मतलब अभी 3 रुपए का लॉस ही दिख रहा है मेरे को। और दूसरे में देख रहा हूं 64, 4 रुपए का प्रॉफिट था बट अभी 60 मतलब 7 रुपए का प्रॉफिट है। तो पहले मैं प्रॉफिट वाला सॉल्व करता हूं, बाद में मैं लॉस वाला सॉल्व कर रहा हूं। कैसे सॉल्व कर रहा हूं कि भाई इसने मुझे प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया है मतलब ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट मेरा था अब मैं कमा लिया, क्योंकि जब मैं बेच रहा हूं तो मुझे आज भी इसमें प्रॉफिट ही हो रहा है ना। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 7 रुपए का। पहले कितने का प्रॉफिट हुआ था? मतलब पहले मैंने इसको क्या लिखा था? अनरियलाइज, बेचा नहीं है बट प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? रियलाइज करेंगे, मतलब कमा लेंगे। तो अनरियलाइज था क्रेडिट, कमाएंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहां पे आ जाएगा अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसके वजह से कमाया? इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड अकाउंट। कितना कमाया? 16,000। 16,000। अरे ये समझा? समझा? ये अभी करवा रहा हूं, वापस अपन जो सम स्किप किया उसमें भी सेम करने का अपने को। हाँ जी बोलो। 16,000 कमाया, अभी आगे का बाकी है। ये पहला अनरियलाइज, मैंने इसको क्या बोला? नहीं भाई बेचा नहीं तो कमाया कैसे? अरे अभी बेच दिया मतलब तू कमा चुका है और भी कमाया है इसके ऊपर। अभी तक कितने में बेच रहे अपन? 7। तो भाई जब बेच रहे तो पैसा आएगा। हाँ जी, तो पैसा आएगा तो एंट्री क्या है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। भाई क्या हो गया? इसको छोटा हो जा। हाँ जी, छोटा हो जा, छोटा हो जा, छोटा हो जा। चलिए यहां पे आ गए। कमाया मतलब पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या जाएगा? इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बराबर है। देखो इन्वेस्टमेंट कितने का जा रहा है अपना? इन्वेस्टमेंट कितने का गया? 4,000 इन्वेस्टमेंट कितने में गया? 67 में। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। क्या बात है, 2,68,000। ज्यादा जीरो हो गया, बराबर है। जबकि मेरे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना था? 4,000 इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट तो 60 रुपया था, 2,40,000। तो अपने पास बच गया क्या? प्रॉफिट। तो हम लोग इधर किधर ट्रांसफर करेंगे? टू, क्या है भाई ये? रेवेन्यू अकाउंट। कितना? तो डिफरेंस निकाल लो कितना आ रहा है? 28,000 बराबर ना। 4,000 शेयर्स पे 7 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट कमा लिया। अब इधर रेवेन्यू क्यों लिखा? बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखते, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रेवेन्यू अकाउंट। यस, म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, बिजनेस नहीं है ये, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस नहीं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट वाला कंसेप्ट। अब लॉस वाले पे जाते हैं। लॉस वाले में पहले मैं बेच देता हूं। पहले मैं क्या करता हूं? बेचता हूं। बेच रहा हूं मतलब पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट जाएगा ही ना, सेम ना। एंट्री तो सेम ही रहेगा, बट यहां पे रेवेन्यू की जगह पे वहां पे क्या आने वाला है? लॉस आने वाला है। तो देखो इन्वेस्टमेंट कितने का गया? इन्वेस्टमेंट मेरा कितने का आया था? 2 लाख का आया था। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट बेचा कितने में मैंने? तो 5,000 शेयर्स को 37 में बेचा, मतलब कितने में बेचा? देखो 3 रुपए कम ना, 1 लाख। तो मुझे कितने का लॉस हुआ?
लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, इसे हम लोग कहते हैं लॉस ऑन डेप्रिसिएशन। क्या कहेंगे इसे हम लोग? लॉस ऑन डेप्रिसिएशन या तो प्रोविजनल डेप्रिसिएशन। लॉस वर्ड यूज कर लेता हूं मैं, लॉस अकाउंट बाद में फुल फॉर्म दे देता हूं। कितने का लॉस हुआ? 15,000। एग्री करते हो? हाँ जी। मतलब इस प्रॉपर्टी पे अगर पहले बेचता तो कितने का लॉस दिखा रहा था, अभी बेचा तो कितने का लॉस आया। तो हमको क्या करने का, इनको रेक्टिफाई करने का और एक्चुअल में कितना लॉस है वो बताने का। तो देखो इधर प्रोविजनल लॉस कितना था, अभी कितना लॉस दिखा रहा है, लॉस 15,000। तो भाई प्रोविजन को कैंसिल करो, प्रोविजन ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था, प्रोविजन कितना था, तो रेवेन्यू में कितना लॉस हुआ, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट कितना, 5। समझ गया? मैंने क्या किया, सेल्स पे ज्यादा फोकस करना, लॉस वाले में पहले आप बेच दो, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दो। अब लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया, 15,000, बट इसमें पहले से हमारा कितना लॉस था, 10,000 का। तो प्रोविजन था क्रेडिट, कैंसिल करने के हमने क्या कर दिया, डेबिट। तो प्रोविजन डेप्रिसिएशन डेबिट और लॉस कितना था, क्रेडिट 15। तो डिफरेंस क्या है, वो रेवेन्यू में। जैसे इधर भी डिफरेंस हमने कहां डाला, रेवेन्यू में। इतनी एंट्री आएगी। मतलब जब सेल्स कर रहे हो तो प्रॉफिट वाली एंट्री, फिर सेल्स, सेल्स वाली एंट्री, लॉस की एंट्री, 4 चीज हो गया। अरे समझा? आता हूं मैं इधर, जो सब अपने स्किप किया था। क्या बोला है इन द प्रीवियस एग्जांपल जो हमने किया था, बोथ द कंपनी डिस्पोज्ड ऑफ। इसने कितने में बेचा, 18.5 में, और इसने कितने में बेचा, 33.5। खरीदा कितने में था, एक था 20 रुपए में शायद, है ना, एक 20 और एक 30 था ना। तो 20 वाला सामान कितने में बेचा, 18.5 मतलब लॉस में, और 30 वाला 33.5 में। इस पे प्रोविजन डेप्रिसिएशन हमने 10,000 करके रखा है, इस पे अनरियलाइज कितना करके रखा है, 16,000। चलिए अब हम पहला काम सेल्स किस पे करेंगे, प्रॉफिट वाले पे। तो प्रॉफिट वाले पे 16,000 तो पहले कमा लो, पहले 16,000 कमा लेंगे। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, इसकी एंट्री आएगी अनरियलाइज एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हाँ जी, कितना, 16,000 पहले कमा लो पूरा। अरे बराबर। अब बेचोगे तो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट जाएगा, हाँ या नहीं, ए या बी, एक्स वाई जेड जो भी रहेगा। तो भाई हमने ये कौन सा इन्वेस्टमेंट बेचा, सेकेंड वाला इन्वेस्टमेंट। कितने में बेचा, 30 का था, बेचा कितने में इसको, 33.5 में शायद, किधर तो देखा था, 33.5 में बेचा, बराबर है। कितना इन्वेस्टमेंट था, खरीदा कितना था आपने, देखो जरा, आपने खरीदा था 10,000 और 8,000, तो बी कितना खरीदा था, 8,000। तो इसकी एंट्री क्या है, 8,000 इंटू खरीदा था 30 में, बेचा कितना, 8,000 इंटू 33.5 में, 2,68, 2,40, तो 28,000 प्रॉफिट टू रेवेन्यू। सेम देखो, अमाउंट भी सेम दिख रहा है मेरे को, समझ में आया, खाली उन्होंने शेयर्स को चेंज कर दिया, बाकी चीजें तो वही है आपकी। क्लियर हो गया? एंट्री। अभी लॉस वाले पे जाते हैं। लॉस वाले पहले बेचोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट कितने का था, 2 लाख का, बेचा कितने में, तो 5,000 थे, बेचा मैंने 18.5 में, 1,85,000। कितना, कैसे, नहीं इधर 10,000 है, 10,000 है, इधर 10,000 है। अभी अमाउंट सेम है तो मतलब ये भी सेम ही रहेगा ना, 10,000। तो अपने को इधर लॉस हुआ, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 15,000, पहला लॉस हो गया। अब इसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे, लॉस था डेबिट, रेक्टिफाई करने के लिए कर दोगे क्रेडिट, तो टू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 15,000। इसमें से प्रोविजन फॉर लॉस कितना रखा था, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन कितना रखा हमने, 10,000, अगर याद हो तो पिछले सब में हमने को 10,000 का प्रोविजन था ना, हमने करके रखा था, बराबर है। तो बाकी कहाँ चले जाएगा, रेवेन्यू में,
रेवेन्यू अकाउंट डेबिट कितना हो गया म्यूचुअल फंड का जर्नल एंट्री। तीन सम है, तीनों सम में सेम टू सेम, इतना ही है। समझ में आ गया? पक्का समझा है जानवी? पक्का। आज के लिए इतना है और म्यूचुअल फंड के लिए भी इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।